नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। 11:46 है और आज मार्केट का हाल देखें तो कुछ नहीं, बस वही कंसोलिडेशन जो मार्केट का रोज का नियम है। मतलब मार्केट ना कोई खास बेरिश ना कोई खास बुलिश। अगर आप निफ्टी 50 को देखोगे तो मात्र 91 पॉइंट पॉजिटिव है और सेंसेक्स को देखोगे तो 318 पॉइंट पॉजिटिव है, यानी 0.39% सेंसेक्स है और 0.37% निफ्टी है। तो हमें फिर से वही चलना है स्टॉक सिलेक्शन की तरफ कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है इंट्राडे के लिए, क्योंकि निफ्टी अभी साल में है नहीं कि उसमें हम ट्रेड किया जा सके और निफ्टी में कंसोलिडेशन जोन है। निफ्टी में इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए मैंने आपको बताया कि कब किया जाता है ट्रेड। अगर आप यहां पे देखोगे तो मार्केट में कुछ खास है नहीं, सिर्फ इन द मनी का कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, ना कि आउट ऑफ द मनी। मैंने आपको जब ऑप्शन चेन पढ़ाया तो मैंने सबसे ज्यादा जिस पे फोकस किया वो सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन पे। अब यहां पे आप अच्छे से, अगर आपने क्लासेस में थे तो ये समझ गए होंगे कि जहां पे मार्केट इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ यहीं तक लोग पॉजिटिव इंटरेस्टेड है। इसके आगे के लोग जितने भी थे सारे कॉन्ट्रैक्ट क्लोज कर दिए, तो कितना भी यहां पे वॉल्यूम होगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। जैसे 1,35,75,784 कॉल वायर है एंड 1,17 लाख पुट वायर है। स्ट्रेंथ तो जरूर बुलिश है, लेकिन पैसेंजर उतर चुके हैं, तो इसलिए ये नंबर से मतलब नहीं होता है। अब हमें क्या करना है, हमें स्टॉक में ट्रेड करना है। अब स्टॉक में ट्रेड करने का सेम टू सेम मेथड होता है, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है। इंडेक्स में थोड़ा सा पीरियड ऑफ माइंड चाहिए और हर चेंजेस डाटा को पकड़ने आना चाहिए, तब आप जाके एक इंडेक्स में ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो। और स्टॉक में क्या होता है, अगर आप एक रीड करके भी डाटा समझ जाते हो तो ज्यादा कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हमें स्टॉक में ट्रेड करने के लिए मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं डाटा एंड प्राइस एक्शन। अब देखो, डाटा और प्राइस एक्शन, आपने प्राइस एक्शन का तो कॉमन वर्ड है, आपने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। माफ करिएगा, वीडियो थोड़ी जरूर बड़ी होगी, बट हम डीप में समझेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं स्टॉक सिलेक्शन पे, वो कैसे होगा। देखिए, आज तक बने रहिए, मेरा वादा है आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीख के जाएंगे। एंड ये मैं 101% कहता हूं कि स्टॉक सिलेक्शन की रूल्स एंड डाटा का क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे। बस आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो हमें मेन चीज होता है डाटा, ठीक है, और होता है प्राइस एक्शन। देखो, एक न्यूज भी होता है, मार्केट तीन चीजों से चलता है। पहला डाटा, दूसरा क्या, प्राइस एक्शन, प्राइस का क्या एक्शन है, मूवमेंट का, प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन। और क्या है, तीसरा एक न्यूज है। अब मैं न्यूज को क्यों सीरियस नहीं ले रहा हूं, बोलोगे न्यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो न्यूज है, पहला हमारा डाटा एंड दूसरा हमारा प्राइस एक्शन। न्यूज क्या होता है, आप तक पहुंचते पहुंचते न्यूज ऑलरेडी पब्लिश हो चुका होता है और ऑलरेडी मूवमेंट आ चुका होता है, या तो आप ये भी नहीं पता कर पाते कौन सा न्यूज कब इंपैक्ट पड़ता है मार्केट के। उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज चाहिए कि न्यूज को समझने के लिए, ठीक है। पहला हो गया हमारा डाटा एंड दूसरा हो गया हमारा प्राइस एक्शन। अब दोनों का अलग अलग काम है। कैसे, देखो, मार्केट क्या करता है, मार्केट या तो ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है, ठीक है। ये डाटा हमारा डायरेक्शन बताता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो आप तो सोचोगे यार मुझे यही तो चाहिए, अगर मुझे पता चल जाए कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो मैं तो ट्रेड कहीं भी कर सकता हूं। तो डाटा से हमारा, अभी हम आगे सीखेंगे, करेंगे भी लाइव, आपको मैं बताऊंगा भी कि कैसे डाटा से डायरेक्शन पता की जा सकती है, ठीक है। अब तो डाटा से हमें क्या हो गया, डायरेक्शन पता चल गया कि मार्केट बुलिश जाएगा या बेरिश जाएगा, ठीक है। और डाटा से हमें यह भी पता चल जाता है कि अगर ये स्टॉक ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा, यानी स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ पता चल जाती है स्टॉक की। अब अगर हमें स्ट्रेंथ पता चल गई कि स्टॉक ऊपर जाएगा और यहां तक जाएगा, तो कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। देखो, अगर आपको एक ट्रेन है, आपको पता है कि इस सिटी से इस सिटी तक का सफर करेगा, ठीक है, तो क्या चलती हुई ट्रेन पे आप कहीं भी बैठ सकते हो? नहीं, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, यानी एक स्टेशन की जरूरत है जहां पे आप जाओगे, उस पर बैठोगे और फिर सफर करोगे। तो मतलब एक ऐसा जोन होगा जहां पे आप जाके उस पर एंट्री करोगे, बैठोगे। डायरेक्टली चलती ट्रेन में तो बैठ नहीं सकते हो। इसी तरह अगर आपको स्टॉक ऊपर जा रहा है तो क्या आप कहीं भी जाके एंट्री कर सकते हो? नहीं, उसके लिए भी आपको एक प्लेटफॉर्म यानी एक स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, जैसे हॉरिजॉन्टल जोन, ठीक है। और उसके बाद कंफर्मेशन भी होगा कि ये स्टेशन जो है, स्टेशन से कंफर्म करना होगा कि आगे ट्रेन जाएगी कि नहीं, तो वो हमें एक नेक लाइन हो जाता है। फिर क्या टारगेट रखेंगे, कितना जाएगा, जो अगर यहां तक जाएगा तो क्या परफेक्टली लाइन कौन सा होगा टारगेट की, ये प्लस गैन कैलकुलेटर। मतलब प्राइस सेक्शन से क्या होता है, हमारा एंट्री और टारगेट करना, लेकिन एंट्री किस साइड की लेनी है, टारगेट कितना दूर का लेना है, ये हमारा डाटा डिसाइड करता है। कैसे, अब समझते हैं। अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बायर सेलिंग क्या होता है, बायर क्या होता है, सीपीआर क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट एक बार थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो, अब हमारी बात करते हैं ऑप्शन चेन की, ठीक है। एक की कोई भी स्टॉक लगाते हैं, ये इसमें चार चीज होती है, एक ओआई होता है, एक वॉल्यूम होता है, और एक पुट्स वॉल्यूम होता है, कॉल्स ओआई होता है। यही चार चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ऑप्शन चेन में। कॉल्स ओआई और पुट्स ओआई क्या है, देखो, मार्केट में दो लोग होते हैं। जैसे मार्केट में आपकी जो घरेलू मार्केट है वहां पे भी आपको दिखेगा, तो आपको एक सेलर दिखेंगे, खरीदने वाला और एक बेचने वाला। तो एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कह सकते हो, या तो खरीदने बेचने के लिए हो जाता है। तो सेलर, तो मार्केट में सेलर होते हैं, ठीक है, लेकिन यहां के मार्केट में थोड़ा सा अलग सेलर होते हैं, उनसे कंपेरिजन करेंगे तो, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें सेलर की, तो एक सेलर होते हैं जिसे हमें एक ओआई भी बोलते हैं,
ठीक है, OI ओपन इंटरेस्ट, OI यानी सेलर को ही हम OI बोलते हैं, और बायर एक बायर होते हैं। लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली जैसे मैंने बोला कि मार्केट में सेलर दो टाइप के हमने देखा, कॉल्स वाई एंड पुट्स वाई। तो इसी तरह हमारे होते हैं एक कॉल सेलर यानी कॉल्स वाई, और दूसरे होते हैं हमारे पुट सेलर यानी पुट्स OI। ठीक है, तो कॉल्स OI और पुट्स OI ये दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर और पुट सेलर। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं। अब मार्केट में आपको कॉल सेलर और पुट सेलर, यहां पे देखो कॉल्स OI यानी सेलर, आपसे पूछे तो सेलर क्या है, सेलर दो टाइप के होते हैं, कॉल सेलर होते हैं, पुट सेलर होते हैं। तो यहाँ पे एक देखो ये कॉल्स OI यानी कॉल सेलर, और ये पुट्स OI यानी पुट सेलर। अब आप यहाँ पे देखो कि इनके नंबर्स में भी कुछ लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो कॉल सेलर का काम क्या होता है। कॉल सेलर यानी सेलर में दो व्यक्ति हैं, एक कॉल सेलर का अगर देखेंगे तो इसमें दो हैं, एक कॉल सेलर है और एक पुट सेलर है। ठीक है, अब कॉल सेलर काम बस इतना होता है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको रोकने का काम, यानी एक प्रतिरोधक का काम करना, रेजिस्टेंस बनाना, कि भाई कॉल सेलर अगर यहां पे खड़ा है तो बस यही कहेगा कि हम इसको ऊपर नहीं जाने देंगे। और जो पुट सेलर होते हैं वो मार्केट को नीचे जाने से रोकते हैं, यानी सपोर्ट क्रिएट करते हैं, और उसको कहना कि मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे, यानी P और C, और इनको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेशियो निकल जाएगा PCR। ठीक है, और इसी तरह से इसको मैं और जल्दी खत्म करता हूं क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत चीजें इस पे समझी है। अब हमारे पास बायर भी होते हैं। ठीक है, बायर एक बायर होते हैं, कॉल सेलर होते हैं और बायर, और इसको हम बोलते हैं वैल्यूम। वैल्यूम अभी आपने समझा, वैल्यूम वैल्यूम बायर को यानी वैल्यूम। ठीक है, अब यहां पे ये कौन है, ये वैल्यूम यानी बायर हैं, और बायर में भी दो टाइप के देखो, कॉल्स वैल्यूम, ये कॉल्स ये वैल्यूम, और ये पुट्स वैल्यूम, दो टाइप के पुट्स वैल्यूम। एंड अगर हम बात करें तो ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हमारे कॉल बायर और दूसरे होते हैं हमारे पुट बायर। ओके, अब कॉल बायर बस इतना होता है कि कॉल बायर मार्केट को ऊपर की ओर ट्रेवल कराते हैं और पुट बायर मार्केट को नीचे की ओर ट्रेवल कराते हैं, यानी बायर का मार्केट का काम होता है चलाना, और पुट बायर का काम होता है मार्केट को नीचे चलाना। तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, एक सपोर्ट क्रिएट करता है। कॉल बायर मार्केट को ऊपर ले जाता है, पुट बायर मार्केट को नीचे ले जाता है, बस ऐसे ही तो मार्केट चलता है ये। तो सेम यही चीजें होती है। अब देखो पीसीआर का मतलब होता है पुट सेलर कॉल सेलर डिवाइड बाई इक्वल टू रेशियो। ठीक है, और सीपीआर का मतलब होता है कॉल बायर पुट बायर, यानी जब हम सीपीआर का वर्ड में यूज करूं तो आप समझ जाइएगा कि बायर की बात हो रही है, यानी कि मार्केट को ट्रेवल करवाने वाले की, मार्केट ऊपर ले जाएगा नीचे ले जाएगा। और जब मैं पीसीआर की बात करते हैं हम, तो हम समझ जाइएगा कि हम सेलर की बात करें, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें। ओके, सारी चीजें इरेज कर देते हैं, फिर हम टॉपिक पे चलते हैं। अब हमें यही देखना है कि यार अगर बायर सबसे ज्यादा जिस स्टॉक में होंगे उसमें स्ट्रेंथ अच्छी होगी, लेकिन बहुत सारी चीजें और भी टर्म्स यूज करना पड़ता है, वो क्लासेस में आप डीपली समझोगे। तो इसी तरह जो मैंने आपको सीट्स दी है, इस सीट्स में हर एक चीज है जो आपको एक स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए जरूरत होती है। ऑप्शन सीट्स में आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा किस स्टॉक में कितना यहाँ पे पीसीआर है, कितना सीपीआर है, और आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। और ये भी पता चल जाएगा कि 940 के बाद, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि डाटा हमेशा 940 के बाद का देखना चाहिए, तो हमेशा इसमें ये भी पता चल जाएगा कि 940 के बाद किस स्टॉक में कितना चेंजेस हुआ, यानी वॉल्यूम में कितना क्या बढ़ा। इसको हमेशा परसेंटेज में लगा, जैसे ये पीसीआर है, अब मैंने यहाँ पे टाइप किया तो सबसे ज्यादा किस स्टॉक में पीसीआर इंडोको में 1.4 का है। ठीक है, फिर 1.1, फिर 1.1, 1.07, 1.06, 1. मतलब पॉजिटिव +2 माइनस की ओर ऐसे बढ़ता जाएगा। और मुझे देखना सबसे कम किसमें है, यहाँ पे मैंने टाइप किया सबसे कम मजदाक 0. अब क्या होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, मतलब माइनस से प्लस की ओर बढ़ता है, 34, 37, 32, 45, 170, 52 ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे पीसीआर की बात करें, ये हम सीपीआर देख रहे थे ये। अब यहाँ पे हमें क्या होगा, अगर सीपीआर पता करना सेम चेंजेस कर सकते हैं। अब हमें एक स्टॉक तो सिलेक्शन करना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अगर ट्रेड करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हमें देखना है स्ट्रेंथ। मैंने आपको क्लासेस में ये सब चीजें बहुत डीप में समझाई है कि कितना स्ट्रेंथ रहेगी तो स्टॉक की कितना स्ट्रेंथ रहेगी, कितना सीपीआर रहेगा तो कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, पीसीआर कितना होना चाहिए, अगर पीसीआर 70 के नीचे है तो सीपीआर कितना स्ट्रांग होना चाहिए, बोली साइड की किताब भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत सारी यूज करनी पड़ती है। अब हमें यही तो देखना है। अब हमें सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक और कौन सा अच्छा है, जो अच्छा मूवमेंट करना चाह रहा है या अच्छा मूवमेंट कर चुका है, सारी चीजें। आइडिया नाइका है, बहुत छोटा प्राइस 4000, 20%, 0.2 पॉइंट, पेज इंडिया है, 20% बायर आज के दिन ऐड हुए हैं, लेकिन इसमें सपोर्ट उतना स्ट्रांग नहीं है। एक मेनूपुरम है जिसमें 0.92 का सपोर्ट है और 2.64 का स्ट्रेंथ है, और चेंजेस डाटा में 37% बायर आज के दिन आया है, 0.66% यानी 0.66% सेलर भी आज के दिन आया। मतलब ये एक मुझे अच्छा लग रहा है। अब इसको समझने के लिए हमें ओआई लाइनर पे चलना होगा। देखो मैंने आपको एक चीज और दी है, सेक्टर एनालिसिस, यानी आप यहाँ पे ये भी पता कर सकते हो कौन सा सेक्टर क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मेनूपुरम को लगाएंगे एग्जैक्टली ऐसे। तो एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको ये चीज क्लासेस में पढ़ाया है कि अगर किसी स्टॉक में ऐसे आपको डाटा मिल जाता है, ऐसे जैसे इसमें है कि अचानक से वॉल्यूम आ गया या पीसीआर आया, तो ये एक तरीके का ट्रैप होता है, इसमें कभी ऐसे ट्रेड नहीं करना चाहिए।
तो इसको हम ट्रेड कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने यही समझ गए कि इसमें ट्रेड नहीं करना, तो लास्ट तक बने दूसरा। सो फाइनली तो जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, जैसे कि हमें ऑप्शन सीट्स में मिला भारत फोर्ज जिसका पीसीआर 0.6 है और 2 एबव स्ट्रेंथ है, तो हम कर सकते हैं ट्रेड। मैंने तो बोला है कि अगर 270 के नीचे है तो 2 एबव तो कर सकते हैं। और 2.5% का चेंजेस है और 3% का 3% मात्र बायर आ जाए हैं और 8% सेलर आए हैं। अब ओआई लाइनर पे देखो तो इसमें देखो हमेशा मैं आपको देखो तो भारत फोर्ज को लगाया हमने, मैं ये कहता हूं तो 940 के बाद का देखो, जैसे आप ऐसे देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, देखो अचानक से बढ़ा और ये चीजें घटा, तो इस टाइप से हमें नहीं करना चाहिए। तो स्टार्टिंग में लास्ट तक बने, तो अगर आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि देखो ये सीपीआर गिरा हो तो इसको आप 940 पे लगाए, तो हम ये देख रहे हैं यार कि मार्केट भले ऊपर जाके नीचे आया, मार्केट कहां था 1156 से आ गया ये 1148, लेकिन इसका जो सीपीआर है देखोगे तो अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है, यहां से बढ़ रहा है। और पीसीआर की भी बात करोगे तो यहां पे पीसीआर भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। अगर आप यहां पे देखो ब्लू लाइन कंटिन्यू पीसीआर बढ़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम ट्रेड कर सकते हैं बुलिश। बस इसको हमें एक बार ऑप्शन चेन देखना होगा, ऑप्शन चेन भारत फोर्ज को भारत फोर्ज ओके। यहां पे देख रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ खास तो ग्रीन नहीं लग रहे हैं, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, उतने कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन नहीं है। लेकिन एक चीज इसमें यह है कि अगर नहीं जा रहा है तो अगर बायर और सेलर बढ़ रहे हैं तो ठीक ठाक कर सकता है, लेकिन कंसोलिडेशन के चांसेस ज्यादा है भारत फोर्ज में। तो एक जोन है, इस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। इस जोन पे ये एक सपोर्ट जोन भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो एक यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा है। अगर यहाँ से रिवर्सल किया तो कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन हो जाएगा। ये थोड़ा सा हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, पॉजिटिव नहीं, मतलब प्रेजेंट में नहीं, कि अगर यहाँ सपोर्ट है तो अच्छा खासा जा सकता है। तो भारत फोर्ज में अगर मार्केट भले नीचे आया है, मतलब यहाँ पे जरूर नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लोग बैठे, मतलब अगर एक बस यूटर्न लेके वापस जा रही है लेकिन तब भी पैसेंजर उसमें आगे जाने के लिए बैठते जा रहे हैं, तो मतलब उन पैसेंजर को पता है कि बस आगे जाएगी। तो सेम इसको हमें अगर ट्रेड करना है तो मैंने सबसे आपको क्लास 1 डे टाइम फ्रेम में लगाना होगा, और 1 डे टाइम फ्रेम में लगाने के बाद हमें एक हॉरिजॉन्टल जोन की जरूरत है। हॉरिजॉन्टल जोन क्या हो सकता है, जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल जोन है ये। इसके बाद आ सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये, और मुझे नहीं लगता कि इससे नीचे ये जाना चाहिए। यहां से अगर हम नेक लाइन की बात करेंगे ना, तो नेक लाइन हमारी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी नेक लाइन। ओके, अब हमें क्या ट्रेड करना चाहिए इस पे, तो सबसे पहले हमें गैन कैलकुलेटर पे लगाना चाहिए। थोड़ा सा आज क्यों नहीं, आज थोड़ा सा लग रहा है कि मैं गलत ट्रेड ले इस पे जा सकता है, लेकिन फिर भी देखते हैं। क्योंकि इसमें सबसे जब कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा मुझे ग्रीन कम मिला तो, लेकिन आज ट्राई करते हैं इस पे। सबसे पहले गैन कैलकुलेटर लगा लें। मैं इस पे ट्रेड इसलिए ले रहा हूँ कि मार्केट भले नीचे जा रहा है लेकिन डाटा अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल जोन पे अगर हम 1144 का ड्रॉ करें, 1145 का, तो 1145 का हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करते हैं 1145। वैसे ये सब चीजें तो एक बार क्रॉस कर ही चुका है। तो गैन के कहने 1147 पे जाएगा तो 1155 का टारगेट लेना, तो यानी 1147 पे जाएगा तो 1155 का टारगेट, हम यहाँ से लेके 55 का टारगेट अभी ले सकते हैं। मैं इस पे ट्रेड लेता हूँ। सो फाइनली भारत फोर्ज में मैंने 250 क्वांटिटी ली है और 57,330 रुपए का फंड लगा है। 250 क्वांटिटी सुनने में थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन 1100 का स्टॉक है, 200 रुपए को 200 कुछ प्राइस में ये मिला, तो 250 क्वांटिटी बाई किया, 57,300 रुपीज का फंड लगा है। अब बात करते हैं टारगेट की। टारगेट दो तरीके से होते हैं। अब देखो मेरी बाइंग प्राइस एक्जैक्टली इस प्राइस की है, ये प्राइस की 1146 रुपए 30 पैसे की, और अभी 1145 रुपए 60 पैसे चला, यानी हमें माइनस में चल रहा है। अब क्या टारगेट रखेंगे, टारगेट दो तरीके से रखा जाता है। मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया, एक 1 डे टाइम फ्रेम में लगाएंगे और 1 डे टाइम फ्रेम में हॉरिजॉन्टल जोन देखेंगे। तो अगर हॉरिजॉन्टल जोन के हिसाब 1 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो हमारा इस पर टारगेट जो हो सकता है, पहला टारगेट हमारा तो फिर ये 1158 का, यही पहला टारगेट हमारा होगा। ये भी हो सकता है 1155 का, ये क्योंकि आपको क्लासेस में तो ये चीज मैंने पढ़ाया कि अगर वो ऊपर जाए और ऐसे हो तो उसका ऊपर का टारगेट लेना चाहिए। तो ये टारगेट है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अगर यहाँ से 1155 का टारगेट मिल भी जाता है ना तो बहुत है, 5 दिन 8 पॉइंट 250 क्वांटिटी, तो टारगेट पॉइंट हमारा 1156 का, ये 55 का लग रहा है। और गैन कैलकुलेटर का टारगेट है कि 1147 को क्रॉस करता है तो 1155.42 का टारगेट, तो 1155, तो 47 तो क्रॉस कर ही दिया है, तो 1155 का ही हम टारगेट रखते हैं। ये देखो ऊपर भी जा रहा है 1155, अगर ये चला जाता है तो हम पोजीशन यहाँ पे फिर स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो वेट करते हैं लास्ट तक। देखो जैसे कि हमने बात किया कि ये नीचे ऊपर जाने के बाद नीचे जाने लगा है और 42 तक गया। देखो गैन कैलकुलेटर का एक रिस्क जोन है 39 का, 1139 का,
और 1139 का ही हम एक रिस्क रखेंगे, यानी ये 1139 का, ये वाले जोन का। अगर इसके नीचे क्रॉस करता है तो फिर हमें बुक करना पड़ेगा। बाकी देखते हैं, उम्मीद है लास्ट तक बने रहिए। और अगर हम ओआई लाइनर को एक बार देखिए, क्या डाटा अभी भी चेंजेस हो रहे। देखो उस टाइम पे तो पीसीआर एक अच्छा इंक्रीज कर रहा था, डाटा देखो अभी भी मार्केट भले नीचे जा रहा है लेकिन पीसीआर स्टेबल है, नीचे नहीं गिर रहा है। एंड सीपीआर की बात करें तो सीपीआर 940 पे स्लाइड करोगे तो अभी भी बढ़ ही रहा है यहाँ से। तो वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, लास्ट तक बने रहिए। सो फाइनली 2 तो बज गए हैं, लेकिन वही कॉन्संट्रेशन मोड में है, कॉस्ट टू कॉस्ट क्या हम चल रहे हैं। और अभी 1 घंटे का समय, अभी 2:03 है। और अगर 1 घंटे में भी जा सकता है 55, 10 पॉइंट ही तो जाना है। तो अगर 1 घंटे में मूवमेंट दे देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कॉन्सोलिडेशन करेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट रहेगा। तो फिर देखते हैं, इसी के आसपास प्राइस क्लोज देगा तो फिर हम एग्जिट कर देंगे। बाकी अभी 1 घंटे का समय है। सो अब पोजीशन क्लोज करने पड़ेगा क्योंकि 2:20 है, ज़्यादा समय है नहीं है। और मार्केट कॉन्सोलेशन करता रहा। लेकिन चलिए, ये चीज़ का तो है, हमने जो ट्रेड लिया ये कंफर्म है कि अगर ऊपर नहीं गया तो नीचे भी नहीं गया, कॉन्सोलेशन मोड में रहा। तो इस चीज़ को अच्छा है क्योंकि मार्केट को नीचे जाने ही नहीं दे सकते। क्योंकि ओआई लाइनर पे हमने देखा कि सीपीआर थोड़ा सा यहाँ पे जरूर डाउन गया, लेकिन पीसीआर बहुत अच्छा इंक्रीज कर रहा है। तो एक चीज़ ये भी ठीक है कि चलो मार्केट में जब हम ट्रेड लेते, एक चीज़ ये हमेशा रहे कि आप जहाँ पे ट्रेड ले रहे हो वहां पे आपके पास रिवर्सल के चांसेस नहीं होने चाहिए। या तो वो कॉन्सोलेशन करे या तो वो टारगेट दे, 2 में से एक चीज ही रहे और कुछ नहीं। तो बाकी धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सीखना है टू सारी चीजें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर आपसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं 6 मंथ की क्लासेस में, जिसमें हम स्टॉक इंटरडे, स्टॉक स्विंग, ईटीएफ एसआईपी, यूटीएफ स्विंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, स्टॉक फंडामेंटल, आईपीओ, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में विद सर्टिफिकेट। तो आप 6 मंथ की क्लासेस में जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर है। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू के साथ। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।